द्विवेदी का यह कहना था कि यह बहस विधानसभा के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन जनता भी उत्सुक थी कि शायद कोई इस तरह का बहस हो पाता, और इस बहस को संभव किया है समय ने। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत की राजनीति के जाने माने चेहरे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, भारतीय राजनीति के फलक के सितारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और विश्व में अपने योग से धूम मचा चुके बाबा रामदेव। जी हां, एक छोटा सा फर्क है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। चेहरे बिल्कुल वही हैं, शक्लें बिल्कुल वही हैं, ये तीनों हम शक्ल हैं, लेकिन बहस होगी और जरूर होगी, और ये बहस बहुत ही जोरदार होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम का और इस महाबहस का इस महा पैनल के साथ। अरविंद जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं बता दूं कि इनका जो असली नाम है वो अमरनाथ वर्मा जी है। मैं इस कार्यक्रम में इन्हें शायद फेरीवाल के नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि आप लोग सुनते रहते हैं, लोग आरोप लगाते हैं, बहुत फेरिया लगाते हैं, यू टर्न लेते हैं अरविंद जी। अरविंद जी, बहुत बड़ा आरोप, यू टर्न लेते हैं आप? जी नहीं, अरविंद जी यू टर्न नहीं लेते हैं। अरविंद जी ने अब तक जो कुछ बोला है वही करके दिखाया है। 49 दिन की सरकार चली थी दिल्ली में, और उसमें जो वादे किए थे कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर के जो मुद्दे रखे गए थे। अरविंद जी 49 दिनों की बात करें, ये बताएं 49 दिनों पेट्रोल खत्म, 49 दिनों में पेट्रोल कैसे खत्म हो गई? पेट्रोल कौन सी पेट्रोल खत्म? जो सरकार की गाड़ी चल रही थी उसकी पेट्रोल 49 दिन में कैसे निकलेगी? जो हमसे कह रहे थे कि आप सरकार बनाइए, आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया है। जी अरविंद जी, हमारे साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम शक्ल हैं अभिनंदन जी। अभिनंदन जी, ये बताइए कि अरविंद जी जो कह रहे हैं कि हम तो सरकार अच्छे से चला रहे थे और ये बहस करना चाह रहे हैं आपसे जोरदार, क्या जवाब देंगे इनका? क्यों नहीं बहस के लिए सामने आ रही हैं किरण बेदी? लोकतंत्र में जो 4 व्यवस्थाएं हैं, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका जो सामाजिक जीवन है उसका जो इतिहास है, मात्र अन्ना जी के आंदोलन के बगल में, अन्ना जी के बगल में आप बैठते हैं, मीडिया आपको हाईलाइट करती है, अन्ना जी के आंदोलन को आप हाईजैक करते हैं, उसके बाद से आप दुनिया में छाते हैं और आप लोकतंत्र की 4 व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देते हैं। थोड़ा सा रोकूंगा, बहुत एक बात करी, अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के बगल में बैठते हैं, क्या बीजेपी के पास महोदय ऐसा कोई चेहरा नहीं था कि खुद से लाते? किरण बेदी वो भी अन्ना के पास झंडे हिलाती थी, देखा होगा आपने वो दृश्य, डर लगता होगा उस वक्त आपको भी जब वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कोसती थी, लेकिन अब आप उन्हें ऊपर से पायलट जो कहते हैं उसको प्रोजेक्ट किया, पैराशूट से ड्रॉप किया, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, हमारी सोच, हमारे भाई साहब की सोच, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो है वो नारी तू नारायणी है। कहना चाहेंगे फेरीवाल साहब? जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, जो आपका कहना है कि आप मीडिया जो दिखाता है उसकी वजह से आप फेमस हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमने काम किया है, हमने जनता के बीच में जाकर के देखा है कि उनको क्या परेशानियां हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार हर चीज की जड़ है। अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो देश का सुधार हो सकता है। तो आपने सुना केजरीवाल जी का क्या कहना है, मोदी जी के जो हमशक्ल हैं अभिनंदन जी वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, बताया था हमने आपको कि योग गुरु बाबा रामदेव, पता नहीं चल पा रहा है इनका है किधर। ये जब अन्ना का आंदोलन था तो अन्ना के मंच पे थे, बाद में ये मोदी जी के साथ हो लिए, अभी 26 जनवरी को मोदी जी ने पद्म विभूषण देने की घोषणा की, कहा जी नहीं चाहिए हमें, काला धन की लड़ाई लड़ रहे थे, बीजेपी की सरकार आएगी, एफिडेविट साइन कराया था इन्होंने कि तभी समर्थन देंगे हम आपको। अब रामदेव जी, पहले 2 सवाल आपसे। पहला सवाल, आप अपना स्टैंड क्लियर करें, हैं किधर आप? दूसरा सवाल, वो काला धन कहाँ है, कैसे आएगा? देखो सर, हमारी पार्टी ने, सरकार ने कहा ही काला धन जरूर आएगा। हमने 100 दिन का टाइम लिया था। अब जादू की छड़ी जानी, मोदी जी वहां फेंके कि विदेश में काला धन आ जाएगा। हमारी पार्टी ने कम से कम काला धन का जिक्र तो किया कि आएगी, और किसी पार्टी ने आज तक कहा ही नहीं काला धन। आपने लिखित में लिया बीजेपी से कि काला धन वापस लाएंगे तब हम आपका साथ देंगे, ये आपने कहा। अच्छा बाबा, एक सवाल अरविंद जी, एक सवाल, आपको खांसी बहुत होती है? अरे सर, इनको खांसी ठीक ही नहीं हो रही इनकी। तो बाबा आपने इतना बड़ा योग पीठ खोल रखा है, खांसी का कुछ तो बताओ। अगर इनके पास कोई इलाज हो। अरे सर, इनके फेफड़ों में भर गया पानी। मेरी बात सुनिए। नहीं मोदी जी, आप रुक जाइए, पहले मुझे बात कर लेनी केजरीवाल जी जी जी। इनके फेफड़ों में भर गया पानी,
ये अनुलोम विलोम करे, अच्छा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। करता क्यों नहीं है? क्या बाबा कहिए वो वाला पानी तो नहीं जो फ्री में दिल्ली की जनता को दे रहे थे? देखो, हो सकता वो भी हो सकता। बाबा जी, ये तो आप आपको जानते हैं ना, करने से होता है, कुछ ऐसा करिए। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, इनको पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, त्राही कर रही है। परेशान क्यों है? और आज आप कांग्रेस के पास है, जल बोर्ड सारा कांग्रेस के पास। कांग्रेस पे दोष मत दीजिए। आप देखिए, जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं, जल बोर्ड, आपके यहाँ पे ये जल बोर्ड वगैरह सारा कुछ आपकी सरकार। चलेंगे, जल बोर्ड की भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जनता भी मौजूद है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। उनके पास जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे क्या पूछना चाहते हैं वो आपसे। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल केजरीवाल जी से है। दिल्ली में सब ठीक कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, खांसी क्यों नहीं मिटा पाए अभी तक? आप ये बताइए, सरकार चला ली, सब चल लिया, अभी भी खांसी क्यों नहीं मिटा पाए? भ्रष्टाचार तो मिट जाएगा, खांसी कब मिटेगी? ये केजरीवाल जी कैसे मिटेगी खांसी? वैसे तो बाबा ने बोला। आज देखिए, अभी मोदी जी के बगल में बाबा रामदेव जी बैठे हुए हैं। हो सकता है ये इस चीज का कोई इलाज बता दें, लेकिन असली इलाज जो है, आप इस मुद्दे पे बात करने के बजाय ना, देश में जो बीमारी फैली हुई है भ्रष्टाचार का, अगर उसका कोई इलाज हो सकता है वो ज्यादा बेहतर होगा। बाबा, इसी सवाल में एक और सवाल जोड़ना चाहता हूँ। मोदी जी भी कह रहे हैं पूरे दुनिया को योग सिखाएंगे, योग दिवस मनाया जाएगा। कोई ऐसा योग जिससे भ्रष्टाचार दूर हो और योग के द्वारा ही काला धन वापस आ जाए? ये तो सारे 21 जून को दिखाएंगे हम। 21 जून को कोई नई तकनीक आ रही है? 21 जून को राष्ट्रीय दिवस है, जो अब योग दिवस मनाया। चलिए जी, जब योग दिवस मनाएंगे तो नया योग सिखाएंगे बाबा रामदेव, भ्रष्टाचार खत्म करने का और काला धन वापस लाने का, शायद योग से। फेरीवाल जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे लोगों के बीच में ये है। एक मिनट, आप यू टर्न के लिए बड़े फेमस हो रहे हैं। जब आपकी सरकार आई थी तो शायद ये कहा गया था कि जितने भी डिवाइडर है उसमें हर 100 मीटर पे एक यू टर्न बनाया जाएगा, जिससे आपको आसानी होगी। खैर कोई बात नहीं, सरकार नहीं चली आपकी, फिर से चुनाव आने वाला है। कहीं अगर आपकी सरकार बन गई तो फिर तो नहीं भागेंगे? देखिए, ये जनता बुरा मान जाती है। इस बार कुछ भी हो जाए, ये तो समझ में आ गया कि जनता बुरा मान गई है। और हम हर जनसभा में जाकर के बोलते हैं कि भाई ये हमसे भूल हो गई कि सरकार छोड़ते वक्त हम आपसे नहीं पूछ पाए, ये हमारी गलती रही है और आगे के लिए अभी हमें माफ करिए, नहीं तो जनता बुरा मान जाएगी। जी, तो केजरीवाल दिल्ली की जनता से कह रही है उस फिल्मी गाने के तर्ज पे कि हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दे। फिलहाल ये महा पैनल हमारे साथ मौजूद है और मौजूद है दिल्ली की जनता। एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर चलेंगे योग गुरु बाबा रामदेव के पास और उनसे जानेंगे कि योग विद्या से और क्या क्या चीजें ये देश के लिए कर सकते हैं। बने रहिए समय के साथ। दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन, सांस की बदबू का एक ही इलाज, विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। सब जानते हैं। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। अब सूचना आपके हाथ में। छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक सूचना, समाचार के साथ साथ विभाग और जिलों की जानकारी पाएं। अब अपने मोबाइल पर एंड्रॉइड मोबाइल धारक गूगल प्ले स्टोर से निशुल्क डाउनलोड करें छत्तीसगढ़ DPR मोबाइल ऐप। अब सरकार की सारी जानकारी आपकी जेब में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और हम पेश हैं अपने महाबहस के महा पैनल के साथ। चलिए आइए एक बार फिर से चलते हैं बाबा रामदेव जी के पास। बाबा, एक बात बताएं, आप हम शक्ल हैं, वैसे तो जब आप अटायर में आते होंगे तो उस चरित्र में आप कहीं ना कहीं फील करते होंगे कि मैं बाबा रामदेव हैं, लेकिन आप दिल्ली की एक आम जनता हैं। क्या आपको लगता है नेताओं को कुछ करना चाहिए? आपके मन में भी कोई ऐसी मांग है, कोई ऐसी सोच है जो उनके सामने आप रखना चाहते हैं? देखो जी, सबसे बड़ी यही है, काला धन वापस आए। हमने तो यही शुरू से मुहिम छोड़ रखी ये बाबा रामदेव की मांग है। बाबा रामदेव के बारे में बात नहीं, मैं बात कर रहा हूं उस संजय तलवार का जो मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के पास एक मोबाइल का शॉप चलाते हैं। उनकी क्या इच्छा है? सरकार उनके लिए क्या करे? सरकार अच्छा काम करे दुनिया जनता के लिए। जो हमने जो मुद्दे उठा रखे सभी ने, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, करप्शन जो भी हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। अब ये चाहते हैं, हम भी उस जनता के बीच में आ रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस प्रकार से जो देश में अराजकता की स्थिति थी, जो असंतोष था, अराजकता समाप्त हुई है, असंतोष दूर हुआ है, संतोष व्याप्त है।
हर्ष है। अभिनंदन जी, अभी आप मोदी जी में ही हैं, मोदी जी से बाहर निकले, थोड़ा अभिनंदन जी के उसमें कैरेक्टर में आए। जो आप हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरह के नेता हो, किस तरह की सरकार हो? मैं सीधे सीधे ये जानता हूं कि अब जो सरकारें हों वो वास्तव में माननीय मोदी जी का जो चरित्र है, संपूर्ण जो चरित्र है, वह उदाहरण के योग्य है। उस तरह से नेता हो, राजनेता हो, अराजकता फैलाने वाले ना हो, असंतोष फैलाने वाले ना हो, इतना मैं कहना चाहूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा जो मैं आपके बारे में जान पाया हूं कि आप लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान से ही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते आए, चुनावी प्रचारों में भाग लेते रहे। लेकिन अभी हमें सुनने में आया, ये इस पे आप मुहर लगाएंगे, ये सच है या गलत है, कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है कि आपके रहने ठहरने खाने पीने का इंतजाम किया जाए। आखिर ये क्या मजबूरी आ पड़ी? आप उनके लिए उन्होंने इतना किया, लेकिन आपके लिए अभी तक 9 महीने लगभग पूरे हो चुके मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए, आपके रहने खाने पीने का इंतजाम तक नहीं हो पाया। देखिए, मेरी जो फीलिंग है उनके प्रति, मैं दिल्ली में आया हूं 200 किलोमीटर साइकिल चला करके। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे अंदर ये था कि माननीय भाई साहब अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनके पास इतना समय नहीं है, तो मैं साइकिल पर जाकर के साइकिल से 70 सीटों पर वहां उनके प्रतिरूप में रह करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करूं। जहां तक पत्र लिखने वाली बात है, ये बात सत्य है। मेरे भाव ये हैं कि माननीय भाई साहब, आपके प्रति जो देश में श्रद्धा बढ़ रही है, आस्था बढ़ रही है, आपके कार्य व्यवहारों के प्रति जो एक स्नेह पैदा हो रहा है, आपके प्रतिरूप में, आपके रूप में जब लोग मुझे आप अपने बीच में पाते हैं तो वो फोटो खिंचवाने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए अपने सिरों पे उठा लेते हैं, और ऐसी स्थिति में इतना वहां पे ऐसा माहौल बन जाता है कि तमाम मेरे कपड़े फट गए हैं। और प्रभु, सुना कि अभी कल की रैली में आपका कुर्ता फट गया। जी बिल्कुल सच बात है। तो मैंने उनको ये मार्मिक पत्र लिखा कि श्रद्धेय भाई साहब, कुर्ते की भरपाई कौन करेगा? मैंने लिखा, मैंने श्रद्धेय भाई साहब, मैं एक गरीब आदमी हूं, नित्य रोज कपड़े नहीं खरीद सकता, रोज सिलाई नहीं दे सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि यदि आप अपने पहने हुए ही कपड़े मुझे दे दें तो मैं तो निरंतर आपकी भक्ति में डूब चुका हूं और जीवन में संकल्प ले चुका हूं कि आपकी भक्ति करता रहूंगा। ये मैंने उनको लिखा है। तो ये दर्द है प्रधानमंत्री मोदी जी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक का। आपने सुना इनका दर्द। जब ये मोदी जी के अटायर में होते हैं तो ऊपर से तो ये बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक आम आदमी का दिल है वो कहीं ना कहीं रोता है अभी भी कि अगर फटे पुराने कपड़े भी मिल जाए तो कुछ गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सभी नेता इन बातों को सुनकर जरूर गौर फरमाएंगे। फेरीवाल जी, कुछ इस तरह की बातें आपके मन में भी? नहीं, मेरे मन में ऐसी बात, अगर आप मेरी पर्सनल बात पूछना चाहते हैं तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। 2004 में मैंने BRS लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और उसमें हमें भरमाया गया, वहां पे थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया था। मतलब जबरदस्ती BRS के नाम पे जबरदस्ती वो एक CRS दिया गया था। सुना आपने? अगर गवर्नमेंट सुनती हो तो आपने सुना केजरीवाल जी जहां इस्तीफा देकर भागने के लिए मशहूर होते जा रहे हैं या जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, वही केजरीवाल के हमशक्ल जिन्हें इस प्रोग्राम में हमने फेरीवाल साहब कहा है, उनकी नौकरी ले ली गई जबरदस्ती। केजरीवाल जी गौर फरमाएंगे, अगर कभी सत्ता में आए, ताकत मिली तो इनका भी ख्याल रखिएगा। बाबा, आपकी कोई बात ऐसी? मेरी कोई बात नहीं, बस मैं तो बस संत फकीर आदमी हूँ, योगा करो करते रहो। बाबा जी, काला धन वापस मंगाइए आप, अगर देश के लिए हमारी सरकार ने बार-बार आएगा। और मोदी जी, आप कोरे वादे मत करिए सर जी, लंबी लंबी मत फेंकते जाइए। खैर, तो आप देख रहे हैं ये महाबहस जारी है महापैनल के साथ। मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां बाबा रामदेव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल के हमशक्ल मौजूद हैं, वहीं अब अन्ना हजारे के हमशक्ल भी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिनसे हमने कल बातचीत भी की थी और आप लोगों को दिखाया भी था कि वो अन्ना फुटपाथ पे अकेले खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं, 4 लोग टोपी लगा के पीछे खड़े हैं। खैर, जनता भी मौजूद है हमारे साथ, फिर एक बार जनता के पास चलते हैं। जी, मेरा सवाल मोदी जी से है। मोदी जी, जब आप बराक ओबामा से मिल रहे थे हैदराबाद हाउस में, तो आपका सूट बहुत अच्छा था, आपने उसको कहाँ से सिलवाया था? मोदी जी, वो वाला सूट नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी 5 लाख रुपए का सूट कहाँ से सिलवाया? सवाल और है कि मोदी जी, आप खुद को प्रधान सेवक बोलते हैं, तो क्या इस तरह का सूट अच्छा लगा? आप बताइए जरा इस पे। देखिए, 10 लाख का सूट था वो, शायद 12 लाख का 12 लाख का सूट। जी हाँ, केजरीवाल का 12 लाख का। केजरीवाल जी ने रख रखा है साहब जी, बताएं।
जहां तक सूट की बात है, मैं तो उनका अनन्य भक्त हूं छोटा, मैं तो खुद ही उनसे दान के रूप में कपड़े मांग रहा हूं। इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तो सुना आपने अभिनंदन जी, जो मोदी जी के हमशक्ल हैं और रैलियों में ऑटो के ऊपर खड़े होकर हाथ हिलाते हैं नरेंद्र मोदी के प्रतिरूप को देखने के लिए, हमशक्ल को देखने के लिए जनता पागलों की तरह भागती है, लेकिन ये कह रहे मैं गरीब हूं यार, कोई कपड़ा मुझे भी दे दे जी। कुछ है मोदी जी, एक थोड़ी जोड़ी कपड़े अरविंद जी के लिए भी बनवा दो। मोदी जी खुद ही लाचार है। असल में प्रधानमंत्री जी सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि फैशन शो करते रहते, दिन में इतनी सारी ड्रेस बदलते हैं। ऐसा है, मोदी जी लाचार नहीं है। नहीं, आपके लिए, हमारे लिए कपड़े देने के लिए, जनता के लिए। कपड़े की बात हो रही है, कपड़े की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी को कह रहे हैं कि आप कपड़े कहां से दिलाओगे? मेरे को कुछ और लोग सवाल पूछना चाहती। मेरे को तो मेरे भाई साहब ने जिस दिन मेरा पत्र पढ़ दिया और मेरे दर्द को उनको जानकारी हो गई, तो क्षण नहीं लगेगा कृपा करते हुए, मुझे इतना विश्वास है। मोदी जी, आज मेरे बगल में एक अखबार है आपके यहाँ पे, मैंने ये अखबार देखा, इसमें मेरी फोटो लगी हुई है, कहीं से खींच के लगा। जी हाँ, ये एक फोटो मेरी भी है इसमें, हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर है आज का, और इसमें मेरी फोटो है। मैंने जब इसको पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, और जब आपके बारे में इसमें कुछ लिखा देखा, तो इसमें लिखा आपने नरेंद्र मोदी जी को आप राम जी का भाई बताते हैं। बीजेपी शुरू से बोलती चली आ रही है कि राम मंदिर बनाएंगे, आप शांत हो गए, तो बोलते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख कब बताओगे सर? कभी मंदिर बनाओगे, नहीं बनाओगे, या पब्लिक को वोट मांगते रहोगे, इससे बेवकूफ बनाते रहोगे? देखिए मेरे बड़े भाई साहब, हम लोग गुजरात के विकास के मुद्दे को लेकर के हमने वादा किया, गुजरात के विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़े, और माननीय भाई साहब का जो चिंतन रहा जब से वो मुख्यमंत्री गुजरात के बनाए गए थे, दिन रात चिंतन मनन करके। जी मोदी एक बार आऊंगा, कुछ और लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जी। मैं जो जितने भी लोग पैदा होते हैं धरती पे हैं, सबके जैसे सबसे गलती होती है, वैसे मैं बोलता हूँ हर एक पार्टी से भी गलतियां होती है। ये बात पक्की है, और मैं समझता हूं कि हर एक आदमी मुझसे एग्री करेगा। हर एक पार्टी, हाँ, हर एक पार्टी से भी गलती होती है, जैसे इंसान से गलती होती है वैसे हर एक पार्टी से गलती होती है। अब मैं पूछता हूं कि हमसे पार्टी है या पार्टी हमसे? अब जी, तो सवाल ये है कि पार्टी जनता से या जनता पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? सर जी, पार्टी जो भी है, ये हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, वो आम पब्लिक की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, हमसे पार्टी नहीं है। चले जनता की पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है, उसकी वजह से पार्टी है। जी, फिलहाल फिर एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम वापस लौटेंगे, तो चलेंगे इस महापैनल के बाद और जानेंगे कि आखिर आगे और क्या होने वाला है इस महाबहस में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस यूं गए और यूं आए। समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल अब डिश टीवी पर चैनल नंबर 796 पर उपलब्ध। अब सूचना आपके हाथ में। छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक सूचना, समाचार के साथ साथ विभाग और जिलों की जानकारी पाएं। अब अपने मोबाइल पर एंड्रॉइड मोबाइल धारक गूगल प्ले स्टोर से निशुल्क डाउनलोड करें छत्तीसगढ़ DPR मोबाइल ऐप। अब सरकार की सारी जानकारी आपकी जेब में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। यहाँ पे बहस में जो जनता मौजूद है, इन हम शक्लों को देखकर शायद ये भूल कर बैठी है कि ये असली रामदेव, असली नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, ये उनके हम शक्ल हैं और हमारे और आपकी तरह ही आम आदमी है। खैर, अभी जनता के बीच में ही हूं मैं और जनता से कुछ और सवाल लेना चाहूंगा। मैं चलता हूं, पीछे कुछ लोग हैं हाथ उठा रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, ये हर बार बोलते हैं कि हम आम आदमी है। अब तो सीएम बन गए, अब आम कहाँ रहे? और उसके बाद मुझे लगता है कि आपने इतने आम खाए कि आम आदमी गाते रहते हैं 24 घंटे। ज्यादा आम खा लिए केजरीवाल साहब ने। नहीं जी, देखिए, अब पहले भी आम थे, आज भी आम है, कोई खास नहीं है। देखिए, हाँ, पक गए, थोड़ा सा पक गए हैं। आप देखिए, पहले हम
जनता को बिना पूछे ही सरकार छोड़ के चले गए थे, तो इतना तो जरूर पक गए कि इस बार ये गलती नहीं करेंगे। केजरीवाल जी, एक सवाल